हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल मम्माज क्रिएटिविटी में। और आज हम सुनने वाले हैं चौथ माता की कहानी। जो चौथ की व्रत की कहानी होती है वो आज हम लेकर के आए हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक साहूकार के 7 बेटा और एक बेटी थी। साहूकार के जो बेटे थे वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसके साथ ही खाना खाते थे। तो एक दिन भाइयों ने बोला कि आ जाओ बहन, खाना खा लेते हैं। तो वह बहन बोली कि नहीं भाई, आज मेरा चौथ का व्रत है, इसलिए मैं चाँद निकलने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि ऐसे तो बहन पूरा दिन भूखी रहेगी, तो उन्होंने कुछ सोचा और जाकर के पहाड़ के पीछे आग जलाई। और दूसरे भाई ने छलनी से उसको आग को दिखाया और तीसरा भाई आकर के बोला कि देखो बहन, चांद निकल ही आया है, आप अर्घ दे करके खाना खा लो। बहन ने भी देखा कि हाँ चांद निकल चुका है, तो वो अपनी भाभीियों के पास गई और बोली कि चलो भाभी, अर्घ दे लेते हैं। तब उसकी भाभी मुस्कुराई और बोली कि नहीं भाई साहब, ये आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो बाद में आएगा। वह बेचारी बोली थी, कुछ नहीं जानती थी, इसलिए ऐसा ही सोच करके उसने अब उस चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने पहला गासिया लिया उसमें बाल आ गया, और जैसे ही उसने दूसरा तोड़ा तो उसमें मक्खी आ गई। इतने में ही उसके ससुराल से एक आदमी आया और आकर के बोला कि आपकी बेटी को जल्दी से भेजो, इसका जो पति है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। वह जाने के लिए तैयार हो गई। तभी माँ ने एक बक्सा खोला, कपड़े निकाले तो उसमें देखा तो काले और सफ़ेद कपड़े निकले। माँ बड़ी दुखी और परेशान हुई और बेटी को विदा किया। बेटी को विदा करते समय उसकी माँ ने एक सिक्का उसके हाथ में दिया और बोली कि जो भी तुम्हें रास्ते में मिले उसे सबका आशीर्वाद लेना है, तो इसलिए पैर छूते हुए जाना। उसने ऐसा ही किया, और जो तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का तुम दे देना। वह रास्ते में जो भी कोई मिल रहा था उसके पैर छूती हुई जा रही थी। सबने खूब आशीष दिया, लेकिन सदा सुहागन होने का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल के द्वार पर पहुंची तो वहां पर एक छोटी सी लड़की खेल रही थी, जिससे भी उसने आशीर्वाद लेना चाहा और उसके पैर छुए तो वह लड़की बोली कि सदा सुहागन रहो, 7 बेटों की माँ हो। तो उसने खुश होकर के उस छोटी सी लड़की को वह सोने का सिक्का दे दिया। और वह जब अंदर गई तो जाकर के देखती है कि उसका जो पति था वो मर चुका था और उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी हो रही थी। वह वहाँ पर जाकर के रोने लगी, चिल्लाने लगी, और उसने कहा कि नहीं, मैं मेरे पति को नहीं ले जाने दूंगी अंतिम संस्कार के लिए। तो सब ने बहुत जिद करने के बाद भी जब वह नहीं मानी तो सब ने यह फैसला किया कि इसको गांव से बाहर एक झोपड़ी डाल दो और उसमें इसको छोड़ दो। तो उन सब ने ऐसा ही किया। वह अपने पति का खूब ख्याल रखती, नहलाती धुलाती और वहीं पे रहने लगी और चौथ माता के आने का इंतज़ार करने लगी। अगले महीने की चौथ माता, जो चौथ का व्रत हर महीने में आता है, तो अगले महीने की जब चौथ आई तो उसका वह पैर पकड़ करके बैठ गई लड़की और रोने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ करो और मेरे पति को जिंदा करो। तब चौथ माता बोली कि वह मेरी बड़ी बहन है कार्तिक की, जो तुमसे नाराज़ हुई है। जब वह आएगी कार्तिक मास में तब उसके पैर पकड़ना और वही तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे सकती है, तुम्हारे पति को जिंदा कर सकती है। तो वह उसके आने का इंतज़ार करने लगी और हर महीने की चौथ को वह देखती। तो कार्तिक मास की जब चौथ आई तो चौथ माता बड़े ही गुस्से में उसके घर के बाहर आकर के आवाज़ लगाने लगी कि घनी भूखी करवा ले, भैयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले। तो वह समझ गई और जाकर के माता के पैरों में लौट गई और पैर पकड़ करके बैठ गई और माँ से कहने लगी कि माता जी, मुझे माफ़ करो, मुझे कुछ नहीं पता था, अब आप मेरे पति को ज़िंदा करो। और माँ को बार बार विनती करने पर उस पर दया आ गई और माता ने उसके पति को ज़िंदा करने के लिए अपनी मांग से सिंदूर निकाला, आँख से काजल निकाला और नाखून से थोड़ी सी मेहंदी का टीका निकाल करके उसके ऊपर छिटा दिया और उसका पति जिंदा हो गया। यह देख करके वह बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने माता का खूब गुणगान किया, खूब कहानी वगैरह कही और साफ़ सुथरे कपड़े, नए कपड़े पहन करके पूरा श्रृंगार करके माता के सामने आई। तब माता बड़ी ही खुश हुई और उसने खुश होने के कारण माता ने जाते जाते उसके जो झोपड़ी थी उस पर लात मारी और लात मारते ही उसकी झोपड़ी की जगह पर महल बन गया। उसी दिन उसकी जो छोटी ननद थी, जो खाना लेकर के आती थी, वह खाना लेकर के आई और अपने भाई को जिंदा देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुई और भाभी से कहने लगी कि भाभी ये सब कैसे हुआ। तब उसकी भाभी ने कहा कि तुम घर पे जाओ और सभी को बुला करके लेकर के आओ। और लड़की भागी भागी अपने घर पे गई और अपनी माँ से और भाइयों से, दूसरों से, सबसे बताया कि भाई जिंदा है और भाभी से पूरा श्रृंगार करके व्रत की तैयारी कर रखी है और आपको वहाँ पे बुलाया है। जब घर वालों ने वहाँ पर जा कर के देखा तो वो सब भी बहुत खुश हुए और उन सब ने अपनी बहू से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, हमने तो इसे मरा हुआ समझ लिया था और तूने आज जिंदा कर लिया। तब उसने सारी कहानी बताई
कि चौथ माता के नाराज़ होने से मेरे पति की मृत्यु हुई थी और आज उन्हीं की दया से मेरे पति वापस मुझे मिले हैं। तो इसलिए उसी दिन से ये व्रत का चलन चल रहा है कि जो भी सुहागिन स्त्रियां हैं वो इस दिन व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। यह वैसे तो साल में 12 बार आता है, बाकी जो भी सारे तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन दो जो भी कोई हो सदा सुहागन, उन सबको ये व्रत जरूर से करना चाहिए। तो जय हो चौथ माता की। जैसे उस साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे सबके सुहाग को अमर रखे, और जैसे उसमें पहले विपदा आई से किसी में भी ना आए और बाद में जो उसके साथ अच्छा हुआ वैसा सबके साथ हो, कहते के साथ, हुंकारे भरने वाले के साथ। जय हो चौथ माता की जय हो। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी चैनल पे आपको आपकी हर ज़रूरत की वीडियो जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।